नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो ओलियोकेमिकल बेस्ड ग्रीन एडिटिव्स बनाने वाली इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और टॉप ग्लोबल प्लेयर्स में एक लीडिंग प्लेयर भी है। इसके 470 से भी ज्यादा स्पेशलिटी एडिटिव्स है जो वेजिटेबल ऑयल से बनाए जाते हैं और इन एडिटिव्स का यूज बेसिकली फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, पेंट्स, कोटिंग्स आदि इंडस्ट्री में खूब हो रहा है। कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये एक एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई वीडियो है जो मेरी पर्सनल रिसर्च पर आधारित है और कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई इन्वेस्ट करें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये केमिकल वेजिटेबल ऑयल्स जैसे पाम, सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल आदि से बनाए जाते हैं जो कि हार्मफुल पेट्रोकेमिकल से अलग होते हैं। ओलियोकेमिकल नेचुरली डिराइव्ड होने के कारण ये इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल भी है, जबकि सिंथेटिक केमिकल्स पेट्रोकेमिकल से बने होने के कारण हार्मफुल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर हम ओलियोकेमिकल बात करें तो ये पहले वेजिटेबल से फैटी एसिड, फैटी अल्कोहल, ग्लिसरीन, मिथाइल एस्टर जैसे बेस ओलियोकेमिकल्स तैयार किए जाते हैं। फिर इन बेस ओलियोकेमिकल से डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स या कह लो एडिटिव्स बनते हैं जिन्हें फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, फार्मा, पेंट, सर्फेक्टेंट एडिटिव्स कहा जाता है। इन एडिटिव्स को बनाने का एक टिपिकल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और इस एडिटिव्स बनाने के प्रोसेस में फाइन ऑर्गेनिक्स की लार्जेस्ट प्लेयर है। आज के दौर में लोगों की अपनी हेल्थ को लेकर और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इन ग्रीन एडिटिव्स जो कि नेचुरली प्लांट से तैयार किए जाते हैं, इनका चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये केमिकल्स वेजिटेबल से नॉन हैजार्डस, बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली भी है। फाइन ऑर्गेनिक्स की ओलियोकेमिस्ट्री में एक अपनी एक्सपर्टीज है जिस कारण ये इस सेगमेंट में नेशनली और इंटरनेशनली एक एस्टेब्लिश्ड और रेप्यूटेड प्लेयर है और ये 470 से भी ज्यादा ग्रीन एडिटिव्स बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में शामिल है और इसे इंडिया का पायनियर भी कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी 1970 से कार्यरत है और इसने अपना पहला फूड एडिटिव प्लांट सन 1973 से 1988 के बीच डोंबिवली और दूसरा प्लांट अंबरनाथ में लगाया था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कंज्यूमर्स की ग्रीन और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ने से इनकी डिमांड भी बहुत ही से बढ़ रही है क्योंकि ग्रीन एडिटिव्स बायो बेस्ड, अब बायोडिग्रेडेबल और सेफ टू यूज होने के कारण ये ग्रीन एडिटिव्स पोटेंशियली हार्मफुल पेट्रोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स की जगह लेते जा रहे हैं। इन ग्रीन केमिकल्स का यूज फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, फार्मा, पेंट, सर्फेक्टेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज में खूब हो रहा है। फाइन ऑर्गेनिक्स का अपनी रिसर्च पर बहुत फोकस है और डेवलप करती रहती है। इसके पास अपना एक स्ट्रॉन्ग R&D टीम है जिसमें 20 से भी ज्यादा साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस काम करते हैं। ये खुद इन हाउस प्लांट डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग में कैपेबल है जिस कारण इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है और खुद की इन हाउस कैपेबिलिटीज होने के कारण प्लांट की कमीशनिंग भी कंपनी कम समय में कर लेती है। कंपनी कंटिन्यूसली नए नए स्पेशलिटी एडिटिव्स डेवलप करती रहती है जो कि फूड, कॉस्मेटिक, कोटिंग्स, पेंट्स, पॉलीमर्स आदि में यूज होते हैं। अगर हम फूड एडिटिव्स की बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक्स एमल्सिफायर्स, एंटी फंगल एजेंट्स, इंप्रूवर्स फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑयल ब्लाइंडर्स जैसे की एडिटिव्स तैयार करता है जिनका यूज बेकरी, कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत होता है। इन प्रोडक्ट्स की फ्रेशनेस और क्वालिटी काफी अधिक बढ़ जाती है और उनकी शेल्फ लाइफ को भी अधिक दिनों के लिए बढ़ा देता है और ये सिंथेटिक केमिकल्स की तरह बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। आज के समय में लोगों की फूड हैबिट्स बहुत तेजी से चेंज होने के कारण कन्वीनियंस फूड और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और लोग अपनी हेल्थ और एनवायरनमेंट को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं जिस कारण वो हेल्थी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज बहुत ज्यादा स्तर पर करने लगे हैं, जिससे एंड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज इन ग्रीन एडिटिव्स का उपयोग अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और फ्रेशनेस को बढ़ाने के लिए करती है। अब हम बात करते हैं कोसफाब एडिटिव्स जो कि एमल्सिफायर्स, ग्रीन सर्फेक्टेंट आदि की फार्मा प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेबिलिटी लंबे समय तक बढ़ती है और उनका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इजिली हो पाता है और इन एडिटिव्स का कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्रीम, लोशन, स्किन केयर, होम केयर, ऑइंटमेंट्स आदि प्रोडक्ट्स बनाने में खूब हो रहा है। बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में ऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट और महिलाओं के साथ साथ स्किन केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से इन कॉस्मेटिक एडिटिव की डिमांड भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और इस ग्रीन एडिटिव्स के सेगमेंट में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर होने के कारण इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है जिससे कंपनी बहुत तेजी से ग्रो होती जा रही है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स की, जिसमें एंटीबायोटिक रिप्लेसर, न्यूट्रिशनल और एंटी फंगल एडिटिव जैसे की इंग्रेडिएंट्स है जो हार्मफुल एंटीबायोटिक्स को रिप्लेस और फीड एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। और ये एडिटिव्स पोल्ट्री और कैटल फीड्स आदि को तैयार किए जाने में उपयोग किए जाते हैं। लोगों की हेल्थ और सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी है और लोग सुरक्षित और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब हम इसके पॉलीमर एडिटिव्स की बात करें तो ये एडिटिव्स वेरियस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उपयोग में आते हैं और ये लुब्रिकेंट, एंटी फोगिंग, एंटी स्क्रैच, एंटी स्टैटिक और फ्लो इंप्रूवर्स आदि बनाती है, जिनका उपयोग पैकेजिंग, बोतल कैप्स, वायर एंड केबल्स, फर्नीचर, पाइप्स एंड फिटिंग्स जैसे एंड प्रोडक्ट हो रहा है। इन ग्रीन एडिटिव्स ने हार्मफुल कन्वेंशनल मटेरियल्स की जगह ले ली है और क्योंकि ये एडिटिव्स वेजिटेबल ऑयल से तैयार होने के कारण ये नॉन टॉक्सिक भी होते हैं, लोगों की प्रेफरेंस नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल की, जो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल है, जिसमें किसी भी नए प्लेयर्स का एंट्री करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ओलियोकेमिकल्स बनाने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, क्योंकि फाइन ऑर्गेनिक्स ने अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग डेवलप की हुई है और ये ओलियोकेमिकल इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर एक एक्सपीरियंस एंड वेल है। इस इंडस्ट्री में बने एडिटिव्स का उपयोग फूड, कॉस्मेटिक, फार्मा जैसी एंड प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्तर पर होता है और इन प्रोडक्ट्स का लोगों की लाइफ से डायरेक्ट रिलेशन होने के कारण इस इंडस्ट्री में क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर बहुत कड़े रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं और गवर्नमेंट इजिली किसी भी नई कंपनी को लाइसेंस नहीं देती और इसके कर्स भी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, जिस कारण इस इंडस्ट्री में किसी भी नए कंपनी का एंट्री करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इंडस्ट्री में कुछ लिमिटेड प्लेयर्स ही रह जाते हैं, जिसमें फाइन ऑर्गेनिक्स इंडिया में लीडिंग कंपनी है। अगर कस्टमर्स लॉयल्टी की बात करें तो इसके ज्यादातर कस्टमर्स रिपीट कस्टमर्स है, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स भी शामिल है और ये कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और किसी भी तरह का अपनी ब्रांड इमेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ही लेंथी और एक्सपेंसिव प्रोसेस से गुजर कर ही अपने सप्लायर्स को अप्रूवल देती है और जिस कारण इनकी स्विचिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और इन एडिटिव्स का इन बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत ही स्मॉल स्केल पर अपने प्रोडक्ट्स में यूज होता है, बट इन एडिटिव्स पर इनके लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं, जिस कारण ये अपने ट्राइड एंड टेस्टेड सप्लायर से ही एडिटिव्स परचेज करती है और ये अपने सप्लायर्स इजीली नहीं बदलते। ओलियोकेमिकल से ग्रीन एडिटिव्स निकालने में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है और फाइन ऑर्गेनिक्स अपनी फील्ड में 50 सालों से भी ज्यादा समय से कार्यरत है और इसने अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप कर लिए है, जिस कारण ये इस तरह के ग्रीन एडिटिव्स बना पाती है और जो दूसरे प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है, जिससे इसको एक कम्पिटिटिव एज मिलता है और ये आगे निकल जाती है और मार्केट लीडर की पोजीशन को भी मेंटेन रख पाती है। ये सेगमेंट हाईली रेगुलेटेड होने के कारण इसमें तरह तरह के क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है और गवर्नमेंट ओलियो बेस्ड केमिकल्स बनाने की परमिशन और लाइसेंस इजिली किसी भी कंपनी को नहीं देती और अगर कोई चाहे भी तो उसे गवर्नमेंट की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उनकी कंप्लायंसेस भी मेटिकुलसली करनी पड़ती है, जिस कारण ये इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड है। जबकि फाइन ऑर्गेनिक्स ने ये स्ट्रिक्ट और लेंथी प्रोसेस से गुजरकर ऑलरेडी बहुत सारे लाइसेंस और परमिशंस ले रखी है, जिसका इसको फर्स्ट मूवर्स होने का एडवांटेज मिलता है और एक एंट्री बैरियर का काम भी करता है। कुछ समय पहले ही फाइन ऑर्गेनिक्स ने बेकरी एंड पैटिसरी टाइप के एंड प्रोडक्ट्स में अपनी रीच बढ़ाने के लिए नीदरलैंड्स की जीलैंडिया नाम की कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है और इस जॉइंट वेंचर के होने से फाइन ऑर्गेनिक्स उन इंग्रेडिएंट्स को लोकली प्रोड्यूस करने लगा है जिन इंग्रेडिएंट्स को पहले इंपोर्ट किया जाता था और इस जॉइंट वेंचर से ब्रिक्स कंट्रीज जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं उसमें भी बढ़ जाएगी और ये अपने कस्टमर्स को बेकरी और कन्फेक्शनरी सेगमेंट में हाई क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस में अपने एडिटिव सप्लाई करेगा, जिससे इसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा फायदा मिलने लगा है। देखा जाए तो फाइन ऑर्गेनिक्स का एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, जिसमें ये 470 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है और उसे अपने 850 से भी ज्यादा डायरेक्ट कस्टमर और 180 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू दूसरे कस्टमर्स को 75 प्लस कंट्रीज में सप्लाई करता है। इन प्रोडक्ट्स के 5000 से भी अधिक एंड यूजर्स है, जिससे पता चलता है कि इसके प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी और यूज पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा खूब हो रहा है।
और अब हम इसके फाइनेंशियल्स की ओर बढ़ते हैं और इसकी क्वार्टरली और प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। कंपनी ने 2022-23 के सेकंड क्वार्टर में 919 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात करें तो उसमें कंपनी ने 438 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था। देखा जाए तो इसने 110% का जंप किया है। और प्रॉफिट पैट की बात की जाए तो कंपनी ने 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर में 202 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 49 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ही किया था। देखा जाए तो कंपनी ने अपने इस साल ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 307% का मैसिव जंप किया है, जो किसी भी कंपनी के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिट करना बहुत बड़ी बात है और ये कंपनी की बहुत तेजी से हो रही ग्रोथ को दर्शाता है। और कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 19% के रेट से कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है और किसी भी साल में नेगेटिव नहीं रहा। और पैट मार्जिन भी 23% की रफ्तार से लगातार बढ़ा है और जिससे पता चलता है कि ये कंपनी हाई मार्जिन वाली कंपनी है। अगर क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के फ्रंट पर देखा जाए तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2019 क्वार्टर में 274 करोड़ रुपए का था, जो बढ़ते बढ़ते सितंबर 2022 क्वार्टर में 919 करोड़ रुपए का हो गया। प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी सितंबर 2019 क्वार्टर में सिर्फ 57 करोड़ रुपए का ही था, जो बढ़ते बढ़ते सितंबर 2022 क्वार्टर में 203 करोड़ रुपए का हो गया है, जो कि आज लगभग 4 गुना हो चुका है। देखा जाए तो कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी लगातार बढ़ रही है। साथ ही साथ हम इसकी ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस देखें तो इसमें मार्च 2016 में मात्र 660 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू किया था, जो आज मार्च 2022 में बढ़कर 1876 करोड़ रुपए का हो गया है, जो लगभग 3 गुना है। नेट प्रॉफिट में भी ईयरली बेसिस पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। कंपनी ने मार्च 2016 में मात्र 76 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया था और आज मार्च 2022 में मैसिव ग्रोथ के साथ 2020 करोड़ रुपए का हो गया है, जो 3 गुना से भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि कंपनी लगातार अपने को बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। और हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस लगातार बढ़ाती और बोरिंग्स को कम करती जा रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल होता है। और कंपनी की बोरिंग लगातार कम होने के बावजूद भी कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को लगातार बढ़ा रही है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अब अपने इंटरनल अक्रूवल से ही अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ को देखें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 19% और सालों में 21% की दर से ग्रो किया है। और प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 सालों में 27% और 3 सालों में 24% की रफ्तार से बढ़ाया है और इन दोनों ही पैरामीटर्स पर कंपनी डबल डिजिट से ग्रो हो रही है। और स्टॉक प्राइस की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में 50% की दर से इन्वेस्टर्स के पैसों को मल्टीप्लाई किया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी लगभग हर 1.5 साल में इन्वेस्टर्स के पैसों को डबल कर रही है। और इस कंपनी की लिस्टिंग साल 2018 में ही हुई थी। उस वक्त इसका स्टॉक प्राइस 800 रुपए के पास हुआ करता था, जो कि आज 21 दिसंबर 2022 में 5700 रुपए के पास तक पहुंच चुका है। इन 4 सालों में लगभग 7 गुना कर दिया है। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लिस्टिंग के समय से ही कंपनी में 75% रही है। उन्होंने कभी भी अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं की। इस कंपनी में FII और DII का भी पूरा भरोसा है। दोनों ने मिल